हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मोर अबाउट कंटिन्यूटी की कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे कि आप झट से क्वेश्चन के आंसर निकाल देंगे, देखते आंसर निकाल देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है, लगातार बने रहना है चैनल पर। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आप उसको सीख ही नहीं पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स लगातार बने रहिए अगर आप चाहते हैं आपके नंबर फुल में से फुल आएँ। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो स्टूडेंट्स लगातार देखते रहिए आप। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ। एक फंक्शन एफ है और उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हमें बतानी है। डिफाइंड ऑन आई सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर के सेट में डिफाइन है ये। बी कंटिन्यूस एट ए belongs to I is that for each sequence an in I which converges to A, वो कन्वर्ज होता है A पर। we have limit n tends to infinity f a n, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f a n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो ये जो वैल्यू है देखिए, ये f a होती है। a n जो है ना, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू हम निकालते हैं तो इट टेंड्स टू ए। ठीक है, ये इसमें बताया भी था इसने कि बी कंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू आई। आई इंटरवल का एक पॉइंट लिया गया है, इस पर ये कंटिन्यूस है, तो एफ ए एन टेंड्स टू ए। तो इसका मतलब है सी, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन -1 बाई। देखिए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। मैं एक बार ये बता देता हूँ आंसर स्टूडेंट्स। द फंक्शन एफ डिफाइंड, जब भी कभी ये फंक्शन इसने डिफाइन किया हुआ है बाई और एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रेशनल, इसने बताया है, और इक्वल टू 0 ऑफ एक्स इज इरेशनल इज कंटिन्यूस। अब ये कंटिन्यूस कहाँ है, तो हमें कंटिन्यूस मालूम करना है। देखिए, कंटिन्यूस तब होगा क्योंकि एक्स इज रेशनल पर 0 है। तो अगर ये भी वैल्यू 0 ही आ जाए ऊपर वाली ये, तो तब ये कंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो ये विल यानी कि इक्वल होनी चाहिए ना। कंटिन्यूस का क्या मीनिंग है कि उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच और फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती हैं, तो वो कंटिन्यूस होता है। अब इसने जो है वैल्यू 0 पर, तो 0 हो जाएगी, चलो ठीक है। ठीक है, और ए इसमें जो अगर 0 की राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो वो भी इसमें हमारी स्टूडेंट्स आ जाएगी कितनी, 0 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है ये हमारा इज कंटिन्यूस हैज डिसकंटिन्यूस फर्स्ट काइंड। तो डिसकंटिन्यूस फर्स्ट काइंड का मतलब है जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती हैं, फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, लेकिन वैसे लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है, तो हैज़ डिसकंटिन्यूस फर्स्ट काइंड। अगर हम इसमें इसको एक्स टू द पावर एन से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा हमारा, ऊपर तो आएगा एक्स टू द पावर एन से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स टू द पावर एन कॉमन, नीचे से एक्स टू द पावर एन कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और 1 के डिवाइड में एक्स टू द पावर एन एट एक्स इक्वल टू 1 कह रहा है। 1 की राइट हैंड और 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो इसमें इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आ जाएगी, 1 रख लेंगे यहाँ पर, 1 ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो लिमिट तो इसकी ई टू द पावर 1 एक्स वैल्यू 1 रखने पर ये वैल्यू बना जाएगी। तो इसका मतलब है ये एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। ये डिसकंटिन्यूटी होगी फर्स्ट काइंड की, क्योंकि अगर हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं तो ये अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए, रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जब ये कहीं भी बाउंड्री इंटरवल या उसके बारे में नहीं कह रहा है, और चूँकि एक्स स्क्वायर जो है ना एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, तो कोई भी पोलिनोमियल होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो आंख बंद करके आप बता देंगे कि कोई भी पोलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर इसने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बताया है और फॉर और रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स बताया है, तो ये कंटिन्यूस तो होगा, ठीक है।
ये बस इसका ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। इन द इंटरवल -1 1 द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन 1/x² फॉर x नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो ये है फंक्शन, और x इक्वल टू 0 के लिए 0 दिया हुआ है। इज़ बाउंडेड, अनबाउंडेड, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो एक कैसा फंक्शन है, ये हमने सोल्व भी किया है, आपने बुक्स में देखा भी होगा, बस ये सोल्व कर रखा है पूरा। तो ये बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि अगर इसे हम लेते हैं ना मोड f(x), देखो मैं बताता हूँ एक शॉर्ट में बहुत, तो ये मोड x² और मोड ऑफ साइन 1/x² हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है ये, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है लाइज बिटवीन -1 एंड +1, साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमेशा -1 +1 यानी कि मोड हो गया तो साइन +1 रहेगी, और इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x²। और x जो है इसने बताया कि x लाइज बिटवीन -1 एंड 1, इंटरवल लिया हुआ है इसने, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ़ f एंड g आर कंटिन्यूअस, अगर f और g दो फंक्शन हैं और दोनों कंटिन्यूअस हैं, किसी इंटरवल के पॉइंट a पर कंटिन्यूअस हैं, f भी कंटिन्यूअस है और g भी कंटिन्यूअस है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन f प्लस g, तो f प्लस g कैसा फंक्शन होगा। तो अगर उनका दो फंक्शन का हम सम लेते हैं, तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कभी भी दो फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा। अगर वो अलग अलग कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर, तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब इज विल बी कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट ए। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डिसकंटिन्यूअस एट ए मे और मे नॉट भी, ये कोई सा ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर, देखिए। इफ़ ए फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देखिए हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, आप हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हुए हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पर, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया हुआ है। इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, इट इज़, अगर किसी क्लोज इंटरवल की बात होती है, हम फिर से बता देते हैं, और f(x) फंक्शन कंटिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो इट विल बी कैसा होगा, बाउंडेड इन द इंटरवल। कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो वो बाउंडेड होगा। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ़ f इज़ कंटिन्यूअस, ये कहता है कि इफ़ f इज़ कंटिन्यूअस इन ए क्लोज एंड बाउंड इंटरवल i, अगर f कंटिन्यूअस है किसी क्लोज और बाउंड इंटरवल i में, इट इज़, ये भी हमने थ्योरम उसमें समझाई हुई है, सारी थ्योरम हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आप समझना चाहते हैं, तो इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होती है। अगर क्लोज और बाउंड इंटरवल, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, अगर ये क्लोज और बाउंड इंटरवल है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन। द फंक्शन f इज़ फ्रॉम r to r,